जो बाहरी राज्य के लोग जो आ रहे हैं और केसिंग के नाम पर जिस तरह से बोर का खनन का कार्य किया जा रहा है, प्रत्येक किसान को ये ध्यान देना होगा कि हमें बोर खोदवाना है। बोर खोदवाने से आपका उत्पादन अच्छा होगा, आपकी इनकम अच्छी होगी, आपकी इनकम बढ़ेगी। परंतु कुछ चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा, जैसे क्षेत्र में जो बाहरी राज्य के लोग जो आ रहे हैं और केसिंग के नाम पर जिस तरह से बोर का खनन का कार्य किया जा रहा है, सस्ता क्वालिटी का केसिंग लगाया जा रहा है, केसिंग की कोई मजबूती नहीं है, केसिंग की क्वालिटी पर किसी तरह का ध्यान नहीं है और किसानों को चूना लगाया जा रहा है। हमारे किसान भाइयों को हम जागरूक करने के लिए ये खबर हम बना रहे हैं। खबर बनाने का उद्देश्य हमारा ये है कि किसान भाई जागरूक होकर बोर खनन का काम करवाएं। बोर खनन करवाते समय केसिंग की क्वालिटी को भी ध्यान दें। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए ठाकुर देवेंद्र सिंह जी मौजूद हैं। चूंकि ठाकुर जी भी बोर खनन का कार्य करते हैं, ऐसे में हमने ठाकुर जी से सवाल जवाब करना चाहा कि आखिर बोर खनन के समय किन किन चीजों को किसानों को ध्यान देना चाहिए, किसानों को क्या सावधानी बरतना चाहिए। ठाकुर जी, पहला सवाल, जब किसान बोर खनन करवाते हैं तो कई बार देखने में आता है कि बाहरी राज्य से दो लोग आ रहे हैं, चाहे आंध्र प्रदेश हो या तेलंगाना हो, किसानों को ठगने का काम करते हैं और किसी मतलब ये मान के चले कि थुक पालिश तरीके से बोर खनन का कार्य करके निकल जाते हैं। किसानों को ठाकुर जी क्या सावधानी बरतना चाहिए और किसानों को किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, इसका डिटेल थोड़ा बताइए। रवि जी, आपने बहुत अच्छा विषय एक किसानों के लिए लेकर आए हैं, जिस पर अपन चर्चा करेंगे और किसानों को जागरूक होने की आवश्यकता है। सबसे पहली बात तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारा जो ये पूरा क्षेत्र है, ग्रामीण इलाका, यहाँ पे बोर जो है अभी 90% खेतों में नहीं हुआ है और जब तक हम बोर नहीं कराएंगे, पानी की प्रॉपर सुविधा नहीं होगी, तब तक हमारा जो फसल उत्पादन है वो और अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले तो प्रत्येक किसान को ये ध्यान देना होगा कि हमें बोर खोदवाना है। बोर खोदवाने से आपका उत्पादन अच्छा होगा, आपकी इनकम अच्छी होगी, आपकी इनकम बढ़ेगी। परंतु कुछ चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा, जैसे कि आप बोर खोदा रहे हैं तो जानकारी के अभाव में लोगों को ये लगता है बोर मतलब बोर, पानी निकलना चाहिए, उसके बाद जो है क्या होगा, कैसे होगा, इसका अभाव है। तो आज जो चर्चा करेंगे हम, मैं पूरी बात बताऊंगा किसान भाइयों को और किसान भाई इस बात को ध्यान देंगे। सबसे पहली बात आपको बताना चाहूँगा, बोर जो है 3 प्रकार से होते हैं। एक 5 इंची बोर होता है, इनवेल, जो पाइप से आपके यहाँ से खड़े होकर 200-300 फीट तक का गड्ढा कर देगा, जो घर वगैरह में यूज़ करते हैं, वो 5 इंची बोरवेल होता है। दूसरा जो होता है, जो आप गाड़ियाँ देखते हैं ट्रक में, वो 6 इंची बोरवेल होता है। उसका जो बीट हैमर रहता है, उसका गड्ढा 6 इंची का होल करता है वो, और ऊपर का जो बीट रहता है वो 7 इंची का रहता है। तो 6 इंची और 7 इंची दोनों पाइप डलते हैं। एक और सबसे बड़ा बोर होता है 9 इंची और 7 इंची, जो सेंसर गाड़ी होती है, ऑटोमेटिक सेंसर गाड़ी, जो पूरे क्षेत्र में सिर्फ हमारे पास है, महाकाल बोरवेल्स के पास है। और वो बहुत तेजी से भी करता है और बहुत साफ सुथरा काम और इंच टू इंच पूरा नाप के काम करता है। तो कोई भी किसान भाई अगर बोर खोदाने जा रहे हैं तो सबसे पहले उनको ये ध्यान देना पड़ेगा कि आप बोर खोदवा किससे रहे हैं। जैसे कि अभी देख रहे होंगे साउथ से और उड़ीसा से कई सारी गाड़ियां आ रही हैं, बोर खोदाई कर रहे हैं। एजेंट जो होते हैं, एजेंट का मतलब आपसे कोई बात करता है कि मुझे मेरे पास आप बोर खोदवा लीजिए, ये रेट है। जैसे आज मार्केट में ड्रिलिंग का रेट 110 रुपया 6 इंची 7 इंची का चल रहा है। केसिंग के रेट वो लोग 300-350 रुपये करीब लोकल में चलाते हैं, लोगों किसानों से लेते हैं। फ्लेसिंग के नाम पर पैसा वसूली किया जाता है, जबकि फ्लेसिंग हमारे क्षेत्र में होता नहीं है। फ्लेसिंग सिर्फ उसी बोर में होगा जिसमें रेतीला हो, और बिना फ्लेसिंग करे जो है एजेंट जो है 4,000-5,000 रुपये किसानों से लूट रहे हैं। और जो केसिंग होता है, केसिंग में जो फिल्टर होता है, छेद करने का भी पैसा ले लेते हैं 1,000-500 रुपये। ये साफ सुथरा लूट है किसानों का। भाई किसानों का पैसा जो है काफ़ी मेहनत का पैसा, एक एक रुपये किसान जोड़ के 50,000, 40,000, 60,000 रुपये का बोर करता है। और उसके बाद भी जो एजेंट का खेल है, जो लोकल एजेंट है, एजेंट क्या कर रहे हैं, गाड़ी वाले जो है साउथ से आए हुए हैं, उड़ीसा से आए हुए हैं, तो वो गाड़ी का तो पहचान आपको है नहीं, कौन व्यक्ति है, क्या है, आज खुदाई करेगा कल चला जाएगा। जब आप खुदाई करेंगे, केसिंग डलेगा, बोर की रीढ़ की हड्डी केसिंग है, तो आप रेट पूछते हैं कि भाई केसिंग क्या रेट है, तो बताएगा वो 300 रुपये 250 रुपये रेट बताएगा। आप रेट पूछने से पहले ये पूछिए कि आप कौन सी कंपनी का केसिंग लगा रहे हैं, अच्छी क्वालिटी का, पीवीसी का। ये जो केसिंग है, अब अच्छी क्वालिटी मतलब मोटा होना ही नहीं है,
मोटा, ये लोकल केसिंग जो होता है इसमें जो है चूना मिलाया जाता है और इसको मोटा कर दिया जाता है, जिसकी लाइफ बहुत कम होती है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा सबसे पहली बात कि जो विश्वास पात्र फर्म है, जो विश्वास पात्र लोग हैं जो आपके आसपास रहते हैं, जो बोरवेल्स का काम करते हैं, कल को आपका बोर 2 साल बाद ख़राब हो जाए तो आप किसको पकड़ेंगे? आप किससे जवाब सवाल करेंगे? साउथ की गाड़ी और ये जो आपका उड़ीसा का गाड़ी है ये तो खुदाई करके भग जाएंगे। जो एजेंट है ये गाड़ी वाले से हल्का माल लेते हैं जानबूझ के। जैसे आपको 300 रुपया अगर केसिंग का लगा रहा है तो वो 200 रुपये के रेट में लेगा, 100 रुपये बीच का कमीशन मारेगा। तो आप कोशिश ये कीजिए कि कोई भी एजेंट के थ्रू आप ना खुदाएं, क्योंकि वो एक बोर में 10,000 रुपये कम से कम आपसे वो कमाई कर लेगा। प्लस 10,000 कमाई कर लेगा वो बड़ी बात नहीं, बड़ी बात ये है कि आप 50,000 खर्चा करके भी आप घटिया क्वालिटी का केसिंग लगा रहे हैं। 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद आप कई बार सुने होंगे ना कि बोर खराब हो गया। बोर खराब नहीं होता है, बोर का केसिंग टूट जाता है तो बोर खराब हो जाता है, नुकसान आपका है। तो मेरा तो यही कहना होगा कि जो ब्रांडेड केसिंग है या जो विश्वास पात्र लोग हैं जो अच्छा केसिंग डालते हैं, सही उचित रेट में डालते हैं, उन लोगों से आप काम करें। और एजेंट के चक्कर में अगर आप पड़ेंगे तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। ठाकुर जी एक सवाल आपसे ये भी पूछना चाहूंगा देखने में ये हमारे पास भी शिकायत आ रही है ठाकुर जी कि कोई किसान साल भर पहले बोर खुदवाया, कोई 1.5 साल पहले बोर खुदवाया है, लेकिन उसका जो बोर है अंदर से पटने लगा है या उसका बोर धसकने की स्थिति में आ गया, धसक गया है। तो ठाकुर जी आखिर किन कारणों से बोर 1 साल 1.5 साल का नीचे से पटना शुरू हो जाता है? क्या कारण रहता है ठाकुर जी? आखिर कहाँ पे ऐसे चूक हो जाती है कि बोर 1 साल 1.5 साल में बोर पड़ जाता है? देखिए ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। बोर की जब हम खुदाई करते हैं तो इस क्षेत्र के प्रत्येक गांव का जो सॉइल है, जो मिट्टी है, उसका अलग अलग तरह की वो मिट्टी है। लोगों के जहन में ये बात है, उनके दिमाग में ये बात है कि मेरा बोर 350 होगा, 400 होगा तो सक्सेसफुल होगा। ऐसा नहीं है। और एजेंट लोग भी क्या करते हैं, ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में ज़्यादा खुदाई करवा देते हैं। ऐसा नहीं है। जब गाड़ी कोई विश्वास पात्र आदमी अगर खोदेगा, जैसे हमने पिछले साल 600 करीब बोर खोदा, एक भी बोर हमारा ख़राब नहीं हुआ, ना अभी तक कोई कंप्लेंट आई। 3 बोर ड्राई हुए, वो एरिया के हिसाब से ड्राई हुआ, लेकिन ऐसा कोई बोर अभी तक ख़राब नहीं हुआ है। क्या होता है कि जब आप खुदाई करेंगे, जब मिट्टी नीचे बहुत नरम हो गई है, मान लीजिए आपका 150 फीट में पानी आ गया, 200 फीट तक का आपका मिट्टी ठीक है और नीचे एकदम नरम है, कोलैप्स होने का चांसेस है, तो आप उसको ज़्यादा मत खोदिए, आप उसको वहीं पे बंद करवा दीजिए, तो आपका बोर जो है भसकने का चांस नहीं रहेगा। और दूसरा सबसे बड़ा कारण रहता है कि हल्का केसिंग डालते हैं, एकदम पापड़ की तरह केसिंग डाल रहे हैं, एकदम एजेंट लोग जो है घटिया माल डाल रहे हैं, तो वो तो टूटेगा ही टूटेगा। ये सब परेशानियों का सामना आप पैसा दे रहे हैं, आप सजग हो जाइए, सावधान हो जाइए, एजेंटों से सावधान हो जाइए, बाहर के गाड़ी वालों से सावधान हो जाइए, क्योंकि कल को अगर आपके बोर को कोई परेशानी हुआ तो आपको जवाब देने वाला कोई नहीं रहेगा। आप साउथ में या उड़ीसा में जाकर तो ढूंढेंगे नहीं। जैसे हमारी गाड़ियां भी साउथ से आती है, लेकिन हम यहाँ पे जिम्मेदार हैं। आपका बोर कुछ हुआ तो हम जिम्मेदारी लेंगे, आपको बोर ठीक करके देंगे, आपको सर्विस देंगे, हमारी गारंटी रहेगी। हम शासन से रजिस्टर्ड फर्म है, हमारा एग्रीकल्चर से रजिस्ट्रेशन है। आपसे एक सवाल ये भी पूछना चाहूंगा, मैंने आपको बीच में रोक दिया। ठाकुर जी जिस तरह से साउथ और उड़ीसा से गाड़ियां आकर यहाँ पर चलाई जा रही है, ठाकुर जी इसका कोई नियम कायदा होता है क्या कि कोई नियम कायदा या शासन से कोई रजिस्टर्ड या कोई पैमाना तय होता है क्या कि इन्हीं को चलाना है? क्योंकि ठाकुर जी यहाँ पर अंधाधुन आया जाता है, ठाकुर जी 5 महीना 4 महीना 5 महीना काम किया जाता है, बोर खुदाई करके लोग निकल जाते हैं। कोई नियम कायदा इनके लिए तय है क्या ठाकुर जी? बिल्कुल नया नियम कायदा सबके लिए तय है। एक तो सबसे पहले अदर स्टेट की गाड़ियां आ रही है, बिना फिटनेस की गाड़ियां हैं, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, एग्रीकल्चर से कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, पीडब्ल्यूडी से कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। मैं तो स्थानीय प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि जितनी भी ये गाड़ियां आ रही हैं इनका दस्तावेज चेक करें, ये कौन लोग आ रहे हैं, गाड़ी का फिटनेस है कि नहीं है, ये सारी चीज़ों को चेक करना चाहिए, इनका रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है। क्योंकि क्या होता है, किसान जब खुदाई करवा देता है, आपको नगद पैसा दे देता है, आप पैसा लेके फरार हो जाते हैं और कल को किसान आता है तो किसके ऊपर क्लेम करेगा, किससे बात करेगा? एक किसान जो है एक एक रुपये जोड़ता है, जिसकी 50,000 40,000 रुपये की कमाई जो कई वर्षों से वो इकट्ठा किया हुआ है, वो घटिया माल खरीद कर वो अपने बोर को ख़राब करवा लेता है। तो ये जागरूकता जरूरी है। स्थानीय प्रशासन को भी सभी गाड़ियों को चेक करना चाहिए और इसका नियम है बिल्कुल, और नहीं हो तो कार्रवाई करना चाहिए। मैं प्रशासन से भी अनुरोध करूंगा। ठाकुर जी कुछ नॉलेज में है क्या कि यहाँ पे कितने लोगों, आप लोगों की भाषा में टीपी कहा जाता है उसको, कितने लोगों का यहाँ पे टीपी है ठाकुर जी, कितने लोग दस्तावेज पूर्ण करके जो बोर का वाहन चला रहे हैं, कुछ आपको नॉलेज में है क्या? देखिए देवभोग के अंदर, मैनपुर के अंदर तो मेरा एकमात्र महाकाल
बोरवेल्स के नाम से रजिस्टर्ड है एग्रीकल्चर और PWD से। उसके अलावा 2-4 और फर्म है जो गरियाबंद ज़िले के हैं। लेकिन बाहर की जो गाड़ियाँ आई हैं, जो बाहर के गाड़ियाँ वाले, जो साउथ और उड़ीसा वाले, ये पूरी तरह से बिना दस्तावेज के किसानों को गुमराह कर रहे हैं और फर्जी तरीके से गाड़ी चला रहे हैं। प्रशासन को भी इसमें ध्यान देना चाहिए, कार्रवाई करना चाहिए, और ज़रूरत पड़ी तो हम अब लिखित रूप में भी देंगे और कार्रवाई की मांग करेंगे। किसान भाइयों से क्या अपील करना चाहेंगे? किसान भाइयों से मैं ये अपील करना चाहूँगा, आपको बोर खोदवाना ही है, और बोर जब खोदेंगे तो आपका फसल दुगना होगा, आपको बोर से सुविधा होगी। लेकिन आपका पैसा 1-1 रुपया मेहनत का है, तो आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं किसी से, तो आप उसकी क्वालिटी जान लीजिए, वो कितने इंच का है, कितना गहराई में खोदेगा, क्या आपको केसिंग कौन सी क्वालिटी का मिल रहा है, क्या उसकी वारंटी गारंटी है, क्या किस व्यक्ति से आप खुदा रहे हैं। कल को आज बोर खुदा लिए, कल अगले साल खराब हो जाएगा तो आप किससे जवाब सवाल करेंगे? आपका पैसा मेहनत का है। बोर कोई 1 दिन 2 दिन या 1 साल 2 साल के लिए नहीं होता, बोर सालों साल के लिए होता है। बोर जरूर खराब होता है, लेकिन कम से कम 20 साल 25 साल तो उसकी लाइफ होनी चाहिए। और वो सारा चीज़ डिपेंड करता है केसिंग के ऊपर। केसिंग अगर अच्छा है तो आपका बोर बहुत अच्छे से चलेगा, और आपका सॉइल में अगर प्रॉब्लम है तो आप बहुत ज़्यादा गड्ढा ना खोदाएं, कम पानी कम गहराई में भी आपको अच्छा पानी मिलेगा। ऐसी हमारे बीच सोच नहीं होनी चाहिए कि 400-500 ही हमारा सक्सेस होगा। 100-150 में भी इस क्षेत्र में बोर सक्सेस है, 200 में भी सक्सेस है, 250 में भी सक्सेस है। लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है, आपका पैसा मेहनत का है, आप जो है केसिंग को और गाड़ी वालों को और आपके एजेंट को जो विश्वास पात्र है उनसे ही काम कराएं। तो आप ये ठाकुर देवेंद्र सिंह जी को सुन रहे थे, क्योंकि ठाकुर जी भी बोर खनन का कार्य ठाकुर जी भी करवाते हैं। ठाकुर जी का कहना है कि किसानों का पैसा मेहनत का पैसा होता है, ऐसे में आप जिससे भी बोर खुदवाएं, जो नियम कायदे का जो नियम कायदा है, जो बोर खोदते समय आपको सही क्वालिटी का सामान दिया जा रहा है कि नहीं जा रहा है, उसको भी जांच लें। और साथ ही उन्होंने सरकारी योजना से जो किसान कैसे लाभान्वित हो सकते हैं, उन चीज़ों को भी बताया। ऐसे में यदि आप अपने घर में ही बोर खुदवा रहे हैं या कोई किसान भाई भी बोर खुदवा रहे हैं, तो लोकल टीवी भी आपसे ये अपील करता है कि बाकायदा आप क्वालिटी को ध्यान दें और क्वालिटी के साथ एक बार बोर खुदवाएं, ताकि आपको साल भर 25-30 साल तक उस बोर को देखना ना पड़े। यदि आप क्वालिटी को ध्यान नहीं देंगे, यदि आप तय मानक को ध्यान नहीं देंगे, तो आपका भी बोर भी 1 साल 1.5 साल के अंदर आपका बोर भी नीचे पट सकता है, जिससे कि आने वाले दिनों में आपको भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, देवभूमि।